Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about complications of cesarean delivery in detail. So usually क्या होता है, जो cesarean section होता है, जो आमतौर पे नॉर्मल लेबर न होने की वजह से थ्रू एब्डोमेन और थ्रू लाइक पेरिनियोटोमी एंड हिस्टेरोटोमी और हिस्टेरा यानी कि यूटेरस में लोअर सेगमेंट में इंसिजन लेके फिर बेबी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू लेप्रोटोमी। सो उसमें इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसमें एनेस्थेशिया की वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। कई बार जो पर्टिकुलर कॉम्प्लिकेशन की वजह से सिजेरियन डिलीवरी परफॉर्म की जाती है वो कॉम्प्लिकेशंस भी कंटिन्यू होते हैं और आगे चल के पोस्ट सिजेरियन सेक्शन उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो वर्स्ट भी हो सकते हैं। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो इंट्रा ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में यूजुअली क्या होता है, जो ऑर्गन्स होते हैं सराउंडिंग ऑर्गन्स उन्हें इंजरी हो सकती है, जैसे कि एंटीरियर साइड पे हम देखें तो ब्लैडर में इंजरी हो सकती है या यूरेथ्रल इंजरी हो सकती है। फिर उसके जस्ट अबोव अगर हम देखें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है स्पेशली इंटेस्टाइन्स, तो वहां पे इंजरी हो सकती है। एक्सेसिव हेमरेज हो सकता है या यूटेराइन लेसरेशंस हो सकते हैं, दैट इज जो इंसिजन हमने लिया है यूट्रस के ऊपर वो इंसिजन जो है वो ज्यादा प्रोलॉन्ग हो सकता है। जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस है कि जिसकी वजह से इमरजेंसी कंडीशन डेवलप हो सकती है, उनमें से एक कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट पार्टम हेमोरेज। तो जनरली सिजेरियन सेक्शन में नॉर्मल लेबर के कंपेयर डबल ब्लड लॉस होता है और कई बार क्या होता है कि यूटेराइन एटोनी यानी कि जब प्लांट सिजेरियन सेक्शन होता है या ऑब्स्ट्रक्टेड और प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से अगर सिजेरियन सेक्शन किया जाए तो उसमें प्रोलॉन्ग टाइम पे यूटेराइन एटोनी जो है वो डेवलप हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यू रहता है। और अगर पेशेंट को ब्लड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स है तो ऐसे केसेस में भी पोस्टपार्टम हेमोरेज जो है वो होता है। नेक्स्ट है शॉक। सो एक तो पोस्टपार्टम हेमोरेज की वजह से भी शॉक की कंडीशन डेवलप होती है या इंट्रा ऑपरेटिव कंडीशन में भी कई बार एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से शॉक की कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। या तो पेशेंट को पहले से ही जैसे कि प्रोलॉन्ग लेबर था या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर था और सिजेरियन सेक्शन करने का डिसीजन लिया, तो उस टाइम पे ऑलरेडी पेशेंट डिहाइड्रेटिव कंडीशन में है, तो उसे पोस्ट सिजेरियन जो है वो शॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट इज एनास्थेटिक हजार्ड्स। एनास्थेशिया की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है जैसे कि हाइपोटेंशन हो जाना, स्पाइनल हेडेक होना, इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शंस। सो जनरली ऑपरेशन है, ऑपरेटिव सर्जरी है, तो ऐसे टाइम पे ऑफ कोर्स इन्फेक्शन भी हो सकते हैं अगर प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का ऑटोक्लेव नहीं हुआ है, दैट इज आइट्रोजेनिक, और मान लो कि प्रोलॉन्ग लेबर है, डिहाइड्रेशन है, प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो इंसिजन साइट पे नहीं पहुंच रहा है, तो हीलिंग के टाइम पे इन्फेक्शंस जो है वो डेवलप हो सकते हैं। पेशेंट अगर प्रॉपर केयर नहीं करता है वुंड की तो वहां पे इन्फेक्शन जो है वो डेवलप हो सकता है। या तो फिर ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग लेबर रिपीटेड वजाइनल एग्जामिनेशंस की वजह से जो प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन होता है, सेप्टिक कंडीशन होती है, वो पोस्ट सर्जरी जो है वो कंटिन्यू रहती है, तो इस तरीके से भी इन्फेक्शंस जो है वो डेवलप होते हैं। नेक्स्ट सेम चीज है, दैट इज सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इट मे ऑल्सो एसोसिएट विद एंडोमेट्राइटिस। सो इन्फेक्शन की वजह से थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप हो सकता है या एंडोमेट्राइटिस यानी कि जो एंडोमेट्रियल वॉल रहती है वहां पे इन्फ्लेमेशन जो है वो डेवलप हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो सकता है। सो जनरली ऑब्स्ट्रक्शन में भी मैकेनिकल ड्यू टू अधेशंस और बैंड्स और पैरालाइटिक इलियस फॉलोइंग पेरिटोनाइटिस। सो अगेन विथ ड्यू टू इन्फेक्शंस और ड्यू टू अधेशंस ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस है वो डेवलप होते हैं। देन कॉम्प्लिकेशन है डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बो एम्बोलिक डिसऑर्डर्स। सो फॉलोइंग सिजेरियन सेक्शन, जो यूजुअली ये कंडीशन फॉलोइंग वजाइनल डिलीवरी भी डेवलप हो सकती है, लेकिन उसके जो चांसेस है फॉलोइंग सिजेरियन सेक्शन ज्यादा रहते हैं।
देन वुंड कॉम्प्लिकेशंस, सो वुंड कॉम्प्लिकेशंस लाइक हेमेटोमा हो जाना, वुंड डेहिशन हो जाना, फिर वुंड जो बस्ट एब्डोमन यानी कि वुंड जो है वो ओपन हो जाता है कई बार प्रॉपर अगर केयर ना की जाए तो। Then next is gynecological complications. So gynecological complications like post, this is very late complication और remote complications भी हम इसे कह सकते हैं। सो कई बार पेशेंट्स को मेंस्ट्रुएशन जो है वो पोस्ट पार्टम पीरियड में रीगेन जब होता है आफ्टर 45 डेज एनी टाइम, तो कई बार वो एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन भी रहता है और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी रहती है। कई बार क्रॉनिक पेल्विक पेन रहता है या बैक एक रहता है। ये आमतौर पे पेशेंट में ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलती है। देन सर्जरी जो है, सर्जरी रिलेटेड रिमोट कॉम्प्लिकेशन या लेट कॉम्प्लिकेशन में इंसिजनल हर्निया, जो इंसिजन साइट रहती है वहां पे कहीं पे जब गैप रह जाता है तो वहां पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो प्रोट्रूड हो जाने की वजह से इंसिजनल हर्निया हो जाता है। Then intestinal obstruction again because of bands or dehiscence. देन फ्यूचर प्रेगनेंसी, अगर मान लो पेशेंट को पहले से सीएस हुआ है सिजेरियन सेक्शन और सेकेंड प्रेगनेंसी जब वो अटेन करते हैं तो ऐसे टाइम पे स्कार रप्चर, जो यूटेराइन स्कार रहता है वो बिफोर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ जो है वो रप्चर हो सकता है। दैट इज अगेन वो यूटेराइन रप्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन जो है वो डेवलप हो सकती है। फीटस की अगर हम बात करें तो फीटस में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो सकता है सिजेरियन सेक्शन के बाद। कई बार क्या होता है कि वो आरडीएस जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और जिसकी वजह से हम सिजेरियन सेक्शन करने का डिसीजन लेते हैं। देन एक्सीडेंटल स्काल्पेल इंजुरी, दिस इज वेरी रेयर यूजुअली, लेकिन फिर भी जब स्काल्पेल से यूटेरस पे इंसिजन लिया जाता है तो कई बार मिस्टेकनली फीटल हेड में भी इंजुरी या कट हो सकती है। देन मैटरनल एंड पेरिनेटल मोर्टालिटी जो है वो इम्पैक्ट होती है बिकॉज ऑफ सीएस। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे एनेस्थेटिक हजार्ड्स की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, हेमोरेज या शॉक की वजह से या थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर की वजह से जो मैटरनल मोर्टालिटी है वो इफेक्ट होती है। एंड पेरीनेटल मोर्टालिटी यानी कि फीटल मोर्टालिटी की अगर हम बात करें तो दैट इज बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, प्री मैच्योरिटी, इन्फेक्शन और इंट्राक्रेनियल हेमोरेज की वजह से इफेक्ट होती है। Then a cesarean hysterectomy, this is very late and very rare condition, जो complication की वजह से यहाँ तक पहुंचना पड़ता है। अगर बहुत हेटोनिसिटी है यूट्रस में, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी पीपीएच जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है या कुछ कंडीशंस है लाइक डीप अधेरेंट प्लेसेंटा, तो ऐसी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें सिजेरियन हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। सो दीज आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.